हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टी प्रोवाइडर। तो मल्टी प्रोवाइडर क्या है? मल्टी प्रोवाइडर एक टाइप ऑफ प्रोवाइडर है जो हम लोग को हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा प्रोवाइडर यूज करने में। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो भी प्रोवाइडर है, जो भी एप्लीकेशन होता है, उसमें मल्टीपल पेजेज होते हैं। जैसे होम पेज हो गया, ऑथेंटिकेशन पेज हो गया, प्रोफाइल का हो गया, कार्ड का हो गया। ओके। और भी बहुत सारी पेजेज होती है जिनसे जिनसे रिलेटेड अलग अलग हम लोग सर्विसेज का कोड लिखते हैं। ठीक है। तो उस सारी डेटा को मैनेज करने के लिए, सभी का स्टेट मैनेज करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मल्टी प्रोवाइडर लेते हैं, जिसका यूज करके हम लोग इजीली पार्टिकुलर विजिट को रिबिल्ड कर सकते हैं। इस तरह अभी जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिर्फ चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर का, तो इससे क्या हो रहा था कि सिर्फ इतना ही हम लोग का काम हो पा रहा था। लेकिन अब जब मल्टी प्रोवाइडर यूज करेंगे तो हम अपने प्रोवाइडर को इनिशियलाइज स्टार्टिंग में कर सकते हैं। ठीक है। और कंटेक्स्ट के थ्रू अभी वॉच लगाने की हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हैं। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो माई ऐप है उसको रैप करते हैं हम लोग अपने एक रैप विद विजिट, और इसमें मल्टी प्रोवाइडर देते हैं। अब इसमें करना क्या है, हम लोग मल्टी प्रोवाइडर में एक मैंडेटरी होता है इसका प्रोवाइडर्स का, कि आप पहले प्रोवाइडर दो मुझे। तो यहाँ पे अभी मैं कंट्रोल स्पेस प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे पास करना है आपको अपना जो भी प्रोवाइडर आप डिक्लेयर कर दो। ठीक है। तो हम लोग का पहले से बना हुआ है एक होम पेज प्रोवाइडर, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्लास बना हुआ है और उसको चेन नोटिफायर से इनहेरिट करके उसमें एक वेरिएबल डेटा नाम का है, और जस्ट एक मेथड है उसमें चेंज डेटा। और सिर्फ चेंज डेटा को जैसे ही कॉल होगा तो उसमें वैल्यू रीअसाइन हो रहा है और फिर पेज को रिफ्रेश किया जा रहा है। ओके। तो हम लोग मान लो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को हमको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर क्रिएट। ओके। और क्रिएट के अंदर हम लोग होम पेज प्रोवाइडर दे देंगे। इतना से क्या हुआ, हमारा जो होम पेज प्रोवाइडर है वो इनिशियलाइज हो गया। अब इसका इजीली यूज कर सकते हैं कहीं भी। अब हम ये जो हम लोग का होम स्क्रीन है यहाँ पे, अब ये जो कॉलम के एक्स्ट्रा रिबिल्ड होने की जरूरत पड़ रहा था, अब वो जरूरत नहीं है। इसका कोड हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। तो फंक्शन मेन का कोड अभी माई ऐप तक तो आपको क्लियर होगा। अब जो होम स्क्रीन है उसका कोड मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप बिगिनर होंगे और पहले फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देखते हैं, प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखते हैं, तो आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, एक फाइल बना दिया होम पेज प्रोवाइडर नाम से, और इसमें एक क्लास बनाते हैं होम पेज प्रोवाइडर। होम पेज प्रोवाइडर एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर। अगर चेंज नोटिफायर हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे तो हम लोग का नोटिफाई लिस्नर नहीं मिलेगा, और जब नोटिफाई लिस्नर नहीं मिलेगा तो हम लोग का पेज रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। तो एक वेरिएबल लिए थे हम लोग डेटा नाम का, तो इसमें इस बार अब नेम नाम का ले लेते हैं, नेम। ओके। और यहाँ पे मान लो कि मैं बाय डिफॉल्ट सुदेश रखता हूँ, खुद का नाम। ओके। अब मैं चेंज नेम पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड चेंज नेम नाम का। ओके। अब चेंज नेम नाम का फंक्शन में हम क्या करेंगे, नेम को हम लोग चेंज करेंगे, नेम इक्वल टू सुदेश कुमार कर देंगे। ओके। सुदेश कुमार। उसके बाद हमारा यूआई रिफ्रेश होना चाहिए, तो नोटिफाई लिस्ट में लगा देंगे। ठीक है। हम लोग का प्रोवाइडर का कोड हो गया। अभी करना क्या, हम लोग को होम पेज बनाना है, तो उसके जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, स्टेटफुल विजिट लेता हूँ और यहाँ पे होम पेज देता हूँ, होम पेज। ओके। जैसे ही हम लोग होम पेज देंगे तो अब हमारे इसके अंदर बिल्ड मेथड के अंदर अब क्या करना है, हम लोग को एक स्कैफोल्ड रिटर्न करना है, और इस स्कैफोल्ड को हम लोग सेफ एरिया के अंदर रैप कर देंगे, सेफ एरिया। ओके। क्यों? क्योंकि स्टेटस बार के अंदर हम डिजाइन करना नहीं चाहते। कॉलम लेते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी, और यहाँ पे कॉलम,
कॉलम के अंदर चिल्ड्रेन, ठीक है। अब मान लो कि मुझे टेक्स्ट को रिफ्रेश करना है, राइट, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर डेटा आने वाला है, तो डेटा डायरेक्ट कैसे लाएंगे? तो इसको अब एक जैसे ही मल्टी प्रोवाइडर आप यूज करने लगते हैं तो फ्लटर में एक विजिट होता है कंज्यूमर नाम से, ठीक है, जो क्या करता है, जो भी प्रोवाइडर से डेटा चेंजेज होता है उसको लिसन करता है और जो विजिट आप उसको उसके अंदर दिए रहते हैं उसको रिफ्रेश करता है। तो इसको रैप कर देते हैं हम लोग, टेक्स्ट को रैप कर देते हैं, रैप विद विजिट, और यहाँ पे कंज्यूमर दे, कंज्यूमर, ओके। और इस कंज्यूमर को हम लोग टाइप बता देते हैं कि कौन सा हम लोग का इसमें प्रोवाइडर लिसन करने वाला है। तो प्रोवाइडर होम पेज को ये लिसन करेगा, होम पेज प्रोवाइडर। अब जैसे ही आप होम पेज प्रोवाइडर दिए तो इसमें क्या होगा कि आपको पहले जब तक इसका बिल्डर नहीं दोगे तब तक ये इधर आपको दिखाता रहेगा, और इसी बिल्डर के अंदर आपको ये डेटा टेक्स्ट जो रखे हैं उसको रखना है, ठीक है। अभी डायरेक्ट नहीं रख सकते, कंट्रोल स्पेस और इसका देखो ये यहाँ पे इसमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये चाइल्ड ऑप्शनल है, यूज करो आप या ना करो। अब क्या होगा कि जब भी हम लोग का डेटा चेंज होगा प्रोवाइडर के अंदर, ये क्या करेगा कि इस विजिट को रिबिल्ड करेगा, फिर से बनाएगा लेटेस्ट डेटा के साथ। तो मान लो कि मैंने डेटा दे दिया वैल्यू डॉट नेम, ठीक है। अब जब जब नेम मेरा चेंज होगा तब तब ये विजिट कॉल होगा। तो अब इससे क्या होगा कि अब दूसरा कोई विजिट हमारा रिबिल्ड नहीं होगा। एक बटन लेते हैं, एलिवेटेड बटन, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में लिए थे, एंटर टेक्स्ट, और यहाँ पे चेंज नेम कर देते हैं, चेंज नेम, ओके। अब इसके अंदर हमको क्या करना, प्रोवाइडर को कॉल करना। तो प्रोवाइडर का जो भी मेथड्स है उसको हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद आपको प्रोवाइडर का टाइप बताना पड़ता है आपके पास, या होम पेज प्रोवाइडर, ओके। और लास्ट में जो मेथड है उसको एक्सेस कर सकते हो, डॉट मेथड है ना चेंज नेम का, ओके। और इसके अंदर नोटिफाई लिसनर, कंट्रोल स्पेस लिसनर फॉल्स, ओके। अब इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे ये चेंज नेम नाम का फंक्शन को कॉल करेगा, और जैसे ही डेटा चेंज होगा तो ये कंज्यूमर क्या करेगा, उसको डेटा को कंज्यूम करेगा प्रोवाइडर के थ्रू, और इसको इस विजिट जो नेम नाम का विजिट है उसको रिफ्रेश करेगा। रन करते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन को, क्रोम। मैं अपना डिवाइस ऐड करता हूँ, डिवाइस ऐड हो चुका है। अब इसको रन करते हैं। रन हो रहा है एप्लीकेशन, वेट करते हैं रिजल्ट का। देखो अब इससे क्या होगा कि हम लोग का बिल्ड अब सेफ एरिया नहीं बनेगा, हम लोग का फिर दोबारा कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी तो ये मेरा कम विजिट है। आप जो भी रियल प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें बहुत सारे विजिट्स होते हैं एक स्क्रीन पे, जिसको अननेसेसरी का रिबिल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। उससे आपको क्या होता है, ऐप के परफॉर्मेंस पे असर आता है, मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा होता है, बैटरी का प्रॉब्लम ज़्यादा कंज्यूम होता है। उससे बचने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला हम लोग का, इंस्टॉल हो रहा है, ओके, लॉन्च हो गया। ठीक है, अभी पहले से सुधीर दिखा रहा है, जैसे चेंज नेम पे क्लिक करेंगे सुधीर कुमार दिखाएगा, ठीक है, ये दिखाने लगा ना, तो ये इजीली हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि चेक करना है कि मुझे ये जो हम लोग का बिल्ड मेथड है वो फिर से कॉल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब सेट स्टेट आप कॉल कीजिएगा तो बिल्ड मेथड फिर से कॉल होगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं बिल्ड
build method is called, ठीक है। और इसमें हम लोग हॉट लिस्ट लोड करते हैं, तो अनलॉक पे जाते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, चेंज। देखो आप लॉग में कुछ नहीं आ रहा, वही अगर सेट स्टेटस के नीचे कॉल कर देते हैं, ये प्रोवाइडर का नहीं कॉल करते, सेट स्टेट कॉल करते हैं, ठीक है। चेंज का बात बाद में करेंगे। जैसे ही सेट स्टेट करते हैं तो ये क्या करेगा, हम लोग का पूरा बिल्ड मेथड को फिर से कॉल करेगा। बटन पे क्लिक करते हैं, अभी देखो नीचे कुछ नहीं आ रहा ना, बटन पे कॉल करते हैं, देखो बिल्ड मेथड इज कॉल। जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार बिल्ड मेथड हम लोग को कॉल होगा, ठीक है। तो जब आपका कम्प्लेक्स यूआई रहता है तो उसमें टाइमिंग लगता है और जो भी डेटा होता है उसमें भी प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से ये यूजर एक्सपीरियंस हम लोग का गड़बड़ होता है। इसीलिए हम लोग को स्टेट मैनेजमेंट पैकेज का यूज करना चाहिए। अब चेंज नेम पे क्लिक करते हैं, देखो नहीं कॉल हो रहा ना, लेकिन अगर इसी के अंदर ये जो हम लोग का बिल्ड कंज्यूमर है उसके अंदर प्रिंट करते हैं, यहाँ पे नेम चेंज लिखते हैं, नेम इज चेंज्ड, ठीक है। अब जैसे ही चेंज नेम पे क्लिक करेंगे अब देखो नेम इज चेंज हो रहा है, ओके। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकुलर सिर्फ यही विजिट रिबिल्ड हो रहा है जब भी हमारा डेटा चेंज हो रहा है या जब भी हम लोग इसको नोटिफाई लिस्टनर को कॉल कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फ्यूचर प्रोवाइडर का यूज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।